Hello and welcome students. Hope all of you are doing well. You are safe. So here I have come up with mostly the last part of fundamentals of partnership of class 12. ठीक है? So let us start. आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं विच इज गारंटी ऑफ फर्स्ट क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर. Sometimes the partnership firm may require capitals in order to expand their business. So in this case, what they do, the existing partners just guarantee the incoming partners while admitting into the partnership that certain sort of money would be given to that particular admitted partner as a portion of the profit. मतलब कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट डायरेक्टली वो लोग पहले से ही बोल देते थे कि आप लोग को इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, आप बिजनेस में आइए और आने के बाद आपको इतना प्रॉफिट हम गारंटी देते हैं. हम मतलब कौन, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, हम ये गारंटी देते हैं कि जो एडमिटिंग पार्टनर है उससे इतना प्रॉफिट डेफिनेटली बिजनेस में मिलने वाला है. एंड दैट इज अबाउट द चैप्टर गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर. सो लेट अस बिगिन. नाउ द क्वेश्चन गोस लाइक दिस. क्या लिखा है? Mukesh and Ramesh are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 रेस्पेक्टिवली. कितना है? 2:1. ओके. They admit Rupesh as a partner with 1/4 share in profits. उन लोगों ने एक नया पार्टनर एडमिट किया विच इज रुपेश. ठीक है, उसको बोला गया है कि भविष्य में आपको 1/4 शेयर इन प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा मिलेगा विथ ए गारंटी दैट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट शेल बी एटलीस्ट 55. उन लोगों ने गारंटी दिया कि भविष्य में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 आपको मिलेगा और एटलीस्ट आपको 55,000 मिलेगा. तो ये 55,000 का जो गारंटी दिया है यही इस चैप्टर का मेन है. द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च. अभी नेट प्रॉफिट कितना है? 1,60,000. अभी बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. क्योंकि पहले दो पार्टनर थे, मुकेश एंड रमेश, एंड नाउ देयर इज अनदर पार्टनर विच इज रुपेश. सो देखते हैं कि उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैसे निकाला जाता है. देखिए, अभी जो नया पार्टनर है वो उसका नाम क्या है? रुपेश. ठीक है, तो रुपेश शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4. ठीक है, रुपेश का कितना है? 1/4 है. ठीक है, रुपेश का 1/4 है. तो रुपेश को अगर भविष्य में 1/4 मिलेगा तो रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग शेयर. टोटल प्रॉफिट अगर हम 1 माने, ठीक है, रुपेश को 1/4 मिलेगा तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 3/4. क्लियर? यही 3/4 को मुकेश और रमेश दोनों बांटेंगे. तो अभी मुकेश का न्यू शेयर कितना बनेगा? मुकेश न्यू शेयर. ठीक है, पहले इसके पास कितना था? 2:1, मतलब 2/3. और अभी यही 2/3 रेशियो में वो ये 3/4 रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसमें से वो 2/3 लेगा. ठीक है, 2/3. ये 3 काट दिया, उसका शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है? 2/4. सेम इन द सेम वे कौन है आपका पार्टनर? रमेश. रमेश भी सेम लेगा. तो रमेश का नया शेयर क्या बना? पहले कितना था? 2:1, मतलब 1/3. यही 1/3 रेशियो में वो कहां से लेगा? 3/4 से लेगा. ये कट दिया, रमेश का कितना हो गया? 1/4. अभी तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया आपका? मुकेश, रमेश एंड रुपेश. कितना है? मुकेश को मिल रहा है 2:1:1. ठीक है, ये हो गया उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, लेट अस मूव इनटू द क्वेश्चन. प्रॉफिट, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, दिस इज क्रेडिट. ये हो गया डेबिट पर्टिकुलर्स.
रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, बाय नेट प्रॉफिट BD, $1,60,000। ओके, ठीक। तो पहला है मुकेश रमेश, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मुकेश, ठीक, हम लिख दें। अब इसको कितना मिल रहा है प्रॉफिट का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हमको मिल चुका है 2:1:1, तो 1, इसको कितना मिल रहा है मुकेश का 2/4, तो 2/4 इंटू 1,60,000 कितना हुआ, 4 से काटा, इसको मिल रहा है 80,000, 80,000। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। रमेश, रमेश को कितना मिल रहा है 1/4, 1/4 इंटू 1,60,000, इसको कितना मिल रहा है 40,000। एंड रुपेश, रुपेश को कितना मिल रहा है सेम 1/4, ये तो गारंटी दिया था 1/4 मिलेगा, 1,60,000 which is 40,000। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अभी एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे मुकेश एंड रमेश, उन लोगों ने रुपेश को गारंटी दिया था कि मिनिमम 55,000 मिलेगा। मिनिमम कितना मिलेगा 55,000 मिनिमम मिलेगा, बट मिनिमम कितना मिलेगा बोला था 55,000, वेरेस मिला कितना 40,000। 55,000 का गारंटी दिया गया था, मिला 40,000, अभी कितना कम मिला है 15,000। 15,000 कम मिला उसको, तो ये 15,000 कौन देगा, द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल हैव टू बियर दिस 15,000 बिकॉज दे हैड गारंटेड रुपेश दैट दे वुड बी गिविंग एटलीस्ट 55,000 एज अ प्रॉफिट, भविष्य मिलेगा यहां से। तो 15,000, ये जो 15,000 है, ये दोनों कौन कौन, ये मुकेश और रमेश दोनों मिलके देंगे। ठीक है, कौन कौन देगा, कौन देगा, ये जो 15,000 रुपए है मुकेश और रमेश दोनों मिलके देंगे। तो कितना देंगे, उन लोगों ने जिस रेशियो, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या फिर जो पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है, उसी रेशियो में वो लोग बांटेंगे। तो 15,000 को अगर हम 2:1 में बांटे, वही तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 2:1 में अगर बांटेंगे तो 15,000 मुकेश का कितना होता है, 15,000 इंटू 2:1 मतलब 2/3, 3/5 सब, दिस इज 10,000। इसका मतलब मुकेश 10,000 देगा और रमेश कितना देगा, 15,000 इंटू 1/3, 5,000 देगा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ रुपेश। रुपेश का डेफिशिएंसी कितना बियर कर रहा है 10,000, आउटर में इसका गया 70,000। ठीक है, रमेश भी बियर कर रहा है कितना, लेस डेफिशिएंसी ऑफ रुपेश, हाउ मच 5,000, ये भी 5,000 बियर करेगा, तो इसका जाएगा 35,000 आउटर में, और इसमें हम ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी बोर्न बाय, बोर्न बाय कौन कौन, मुकेश एंड रमेश। मुकेश ने कितना बियर किया 10,000, रमेश ने 5,000, टोटल हो गया इसका 55,000। ओके, बस यही है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर।
इधर भी है 1,60,000। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है देन आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कीजिए। आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल एश्योर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड very clearly. So, moving into our last topic of fundamentals with partnership, which is past adjustments. So, let us do past adjustments. Now, ये जो चैप्टर है आपका या फिर ये जो टॉपिक है, चैप्टर तो वही है फंडामेंटल्स विथ ऑफ पार्टनरशिप। नाउ पास्ट एडजस्टमेंट्स, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है, ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट बाद में ये डिस्कवर होता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करने थे जो नहीं हो पाए। ठीक है, इसी चैप्टर का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, मतलब एंट्री तो हो चुकी होती है, अभी पुराने वाले में अगर जाके चेंज करना पड़े तो क्या होगा, मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जर्नल एंट्री सब कुछ हो चुका होता है, बाद में पता चलता है कि कुछ छूट गया है। और वही चीज अगर फिर से किया जाए तो दोबारा मेहनत, दोबारा टाइम कंज्यूम होगा। उसी चीज को अवॉइड करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ करेक्शन एंट्रीज कर लिया जाता है, जिससे पूरी तरीके से ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हियर वी विल अबाउट टू लर्न पास्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेट अस स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 60,000 नेट प्रॉफिट है। द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द एग्रीड रेशियो ऑफ 3:1:1, मतलब 60,000 सब में बढ़ चुका है। ठीक है, बट इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, बाद में यह पता चला कि कुछ ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम अलाउ करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना चाहिए था, पार्टनर्स को सैलरी भी मिलता। ठीक है, एक्स को 1,000, वाई को 1,500। ओके, एक्स का 1,000 सैलरी मिलता, वाई का 1,500 सैलरी मिलता। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, नाउ कैपिटल्स क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर फिक्स्ड, कैपिटल्स वेयर फिक्स्ड 1,80,000 60,000, मतलब हियर वी कैन नॉट ऑल्टर एनीथिंग इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट करने होंगे, ऑल द एडजस्टमेंट्स हम कहां करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी सारे एडजस्टमेंट्स वेयर विल यू डू, सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग जो करेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स हम करेंगे कहां पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एम आई क्लियर? सो लेट अस मूव इनटू द क्वेश्चन। क्या बोला है देख लेते हैं। ओके, हमें एक वर्किंग बनाने की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, दिस इज एक्स वाई जेड एंड टोटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है क्वेश्चन में कि 5% मिलना चाहिए था, वही बोला ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल कितना है, 1,80,000 और 60,000, तो अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। जैसे ही कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट का जो हिस्सा 60,000 पूरा प्रॉफिट 3:1:1 में बांट दिया। अभी सबको बराबर इसी स्टाइल में प्रॉफिट मिलता, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्लियर टू यू? तो अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड लिख लेते हैं, अमाउंट्स टू बी, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिख लेते हैं, यही सबसे अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनको मिलने वाला था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलने वाला था, कितने के ऊपर वो देखते हैं, 1,80,000 60,000 एक्स वाई एंड जेड
5% मिलने वाला था, तो 1 लाख के ऊपर 1,80,000 और 60,000। ठीक है, 1 लाख का 5% कितना, 5% कितना होता है 5,000, मतलब एक्स को कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता 5,000, वाई को मिलता 5 8 40 मतलब 4,000, जेड को मिलता 3,000। तो टोटल कितना हुआ, 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12,000। ठीक है, उसके बाद और क्या वो देखता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 700, 500 और 300, 700, 500 एंड 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये तो चार्ज करते हैं, ये उनका मिलने वाला नहीं था, ये उनके कैपिटल को घटा देता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक से 700 ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इस कैपिटल के अमाउंट को घटाएगा, 500 एंड 300। ठीक है, तो 7 5 हो गया 12 और 3 1500, 1500 घट जाएगा। ओके, देन सैलरी सबको मिलता क्या, नहीं, पार्टनर सैलरी सिर्फ एक्स को 1,000 और वाई को 1,500 पर एनम, एक्स एंड वाई। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर कितना कितना, 1,000 और 1,500, 1,000 1,500। ठीक है, इसको मिलता है 1,000, इसको मिलता है 1,500। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1,000 और 1,500 कितना, इसको तो नहीं मिलने वाला है, 2,500। ठीक है, अभी अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इनको कितना टोटल मिलने वाला था। लेट अस डू इट। नेट इफेक्ट अगर हम देखें, ये नेट इफेक्ट नहीं होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये ही होना चाहिए था, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट डिस्ट्रीब्यूशन 5,000 और 1,000 6,000, 700 चला गया, मतलब एक्स को मिलता 5,300। 4,000 और 1,000 हो गया 5,000, 500 चला गया, वाई को मिलता 5,000 और इसको मिलता 2,700। ठीक है, टोटल कितना मिलता, 5 10 12 13,000, 13,000। तो ये जो 13,000, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का होना चाहिए था कि एक्स को मिलना चाहिए था 5,300, वाई को मिलना चाहिए था 5,000 और जेड को मिलना चाहिए था 2,700, बट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो 13,000 है, 13,000 रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, क्योंकि ये जो एडजस्टेड कैपिटल्स है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, सैलरी टू पार्टनर्स, कोई भी एंट्रीज तो किया नहीं, दैट्स वाई ऑल दीज एंट्रीज वेयर रॉन्गली डन। कौन सा रेशियो में, ये 13,000 रुपीज कौन सा रेशियो में बांट दिया गया, 3:1:1 में बांट चुके हैं। तो देख लेते हैं इस 13,000 रुपीज को अगर 3:1:1 में करें तो होता है 3/5। देख लेते हैं कितना, 5 से काट देंगे, ये कितना हुआ, 5 2 10, कितना हुआ, ये कितना हुआ, 5 2 10, 3 कैरी 30 हो गया, 5 6 30 और 0 0 2600 रुपए। ठीक है, तो 3:1:1, इसको मिलना चाहिए था 2600, इसको भी मिलना चाहिए था 2600 और इसको मिलना चाहिए था 3 6 18, 7,800 मिलना चाहिए था, नहीं मिल चुका है 7,800। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल तो वही 13,000, दिस इज नील। इसका मतलब क्या है, 5,300 मिलना चाहिए था और मिल गया 7,800, तो ज्यादा मिल चुका है, तो डेफिनेटली इसका जो कैपिटल है
मतलब करंट अकाउंट में होगा एज द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, उसका करंट अकाउंट को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा देख लेते हैं। 2500 रुपए इसका डेबिट होगा, डेबिट। इसको मिलना चाहिए था 5000 बट मिला सिर्फ 2600। इसका मतलब क्या 2400 रुपए कम मिला है, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इसको मिलना चाहिए था 2700 बट मिला 2600, तो इसको भी 100 कम मिला है, ये हो जाएगा क्रेडिट। सो द एंट्री बिकम्स एक्स का करंट अकाउंट होगा डेबिट, वाई का करंट अकाउंट क्रेडिट और जेड का करंट अकाउंट क्रेडिट। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री से सारे एंट्रीज का दवा हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, कितना, being current accounts of partners adjusted, current accounts of partners adjusted, बस इतना लिख दो। अमाउंट कितना होना चाहिए इसका, 2500, 2400 और 100। 2500 इसको ज्यादा मिल गया, इसको 2400 मिलना चाहिए था, इसलिए इसका कैपिटल बढ़ा दिया, इसको 100 मिलना चाहिए था। बस एक ही एंट्री से ये पूरा पास्ट एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स वही है जब कोई अकाउंटेंट कुछ एडजस्टमेंट्स ओमिट कर देता है तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बना के उसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लिया जाता है, एंड दैट इज व्हाट पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री इज। सो दैट मच फॉर टुडे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड एज फार एज पॉसिबल। ओके, दैट मच फॉर टुडे। सो आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप लोगों को ये चैप्टर्स कैसे लग रहा है, आप लोग मुझे फीडबैक भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट मच फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।